अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 और 20 को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 16 को देखते हैं। हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल हैं। 26.0 ग्राम हेप्टेन 35.0 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। यानी हमको ये दिया गया है कि शुद्ध अवस्था में हेप्टेन और ऑक्टेन का वाष्प दाब दिया गया है और दोनों की मात्रा दी गई है, दोनों का मिश्रण बनाया गया है। उस मिश्रण का हमें वाष्प दाब निकालना है। यानी सीधे सीधे हमको कौन सा नियम दिख रहा है, राउल्ट का नियम दिख रहा है। तो शुद्ध अवस्था में हेप्टेन का वाष्प दाब है पी नॉट हेप्टेन 105.2 किलो पास्कल, पी नॉट ऑक्टेन है 46.8 किलो पास्कल। हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान C7, हेप्टेन का फार्मूला क्या होगा, अल्केन का होता है CnH2n+2, ये अल्केन का होता है। n बराबर 7, 7 दूना 14, 2 16। तो हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब देखिए 7 है ना, 12 7 84 और 16 गुणे 1, तो 84 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है, C8H18 होता, 12 8 96 पर 18 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। हेप्टेन के मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, पदार्थ की मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो हेप्टेन की जो मात्रा दी है देख लीजिए 26 ग्राम है और ऑक्टेन की 35 ग्राम है। तो हेप्टेन के मोलों की संख्या हो जाएगी 26/100 बराबर 0.26 हो जाएगा। ऑक्टेन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी, ऑक्टेन की मात्रा 35 ग्राम में बटे 114 0.31। तो कुल मोलों की संख्या 0.26 0.31 0.57। हेप्टेन का मोल प्रभाज्य, किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज्य निकालना हो उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या 0.26 बटे 0.57। ऑक्टेन के मोलों की संख्या, ऑक्टेन का मोल प्रभाज्य यक्स ऑक्टेन लिखा जाएगा। तो ऑक्टेन के मोलों की संख्या 0.31 बटे कुल मोलों की संख्या, ये हल करने पर इतना आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने राउल्ट का नियम लगाया है। विलयन का कुल दाब बराबर क्या होगा, पी नॉट हेप्टेन एक्स, मतलब हेप्टेन शुद्ध अवस्था में हेप्टेन का वाष्प दाब यक्स हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑक्टेन यक्स ऑक्टेन। तो पी नॉट हेप्टेन जो है हमको दिया गया है, शुरू में ही दिया गया है। शुद्ध अवस्था में हेप्टेन का वाष्प दाब देख रहे हैं 105.2 किलो पास्कल, तो किलो का मतलब 10 की 3 घात लिखेंगे। गुणे उसका मोल प्रभाज्य, हेप्टेन का मोल प्रभाज्य देखिए निकाला गया 0.456, ठीक है, प्लस ऑक्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता 46.8 गुणे उसकी 3 घात, उसका मोल प्रभाज्य 0.544। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 तो पहले हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 105.2 गुणे 0.456, 46.8 गुणे 0.544। इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विलयन का गुणे 10 की 3 घात है, तो 10 की 3 घात की जगह पे किलो पास्कल लिख दिया जाएगा। तो ये हल किया गया है, इसे आप हल करिएगा, मैंने हल करके लिखा।
17वां देखिए, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल। ये जल का वाष्प दाब दिए गए, यानी विलायक का वाष्प दाब दिया गया। इसमें बने अवाष्पशील विलय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। 1 मोलल विलयन का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोला गया, तो विलय के मोलों की संख्या 1 हो जाएगी। शुद्ध अवस्था में जो इसका वाष्प दाब है 12.3 किलो पास्कल है। शुद्ध 1 किलोग्राम विलायक है, विलायक के रूप में क्या है, जल है, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। तो जल के मोलों की संख्या अगर निकालना तो 1000/18 55.55। कुल मोलों की संख्या 1-55.5 बराबर होगा 56.55। अब राउल्ट के नियम से अगर हम देखें तो राउल्ट का जो नियम होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमंद जो होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P0 - PS/P0 बराबर x विलय हो जाएगा। तो विलय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलय के 1 मोल है और कुल मोल है 56.55। तो P0 का मतलब शुद्ध अवस्था में जो जल का वाष्प दाब है उसको P0 लिखा गया, उसका मान दिया गया 10 किलो का मतलब 10 की 3 घात है, तो 12.3 × 10 की 3 घात। PS निकालना है, यानी हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना है, इसका मान मैं बता चुका हूँ। तो इसको हल करेंगे, 1/56.55 हल करेंगे तो 0.0177 हो जाएगा। तो इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जब इसको हल करेंगे, PS उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हल करने के बाद हमारा पक्षांतर करने के बाद देखिए ये आ जाएगा 12.3 × 10 की 3 घात 0.218 × 10 की 3 घात। 10 की 3 घात कामन ले लेंगे, इसको घटा देंगे तो 12.082 × 10 की 3 घात PS विलयन का वाष्प दाब है। तो 10 की 3 घात अगर हम हटा देंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, किलो पास्कल। 12.082 किलो पास्कल विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। अब 18वां देखिए, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। कितना रह जाए, 80%, यानी शुद्ध अवस्था में उसका जो वाष्प दाब है 100 है, विलयन का कितना है, 80 है। तो शुद्ध अवस्था मतलब P0 हमको 100 दिया गया, PS हमको 80 दिया गया। ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, ऑक्टेन का फार्मूला क्या होगा, C8 और H 8 दूनी 16 2 18, ये ऑक्टेन का फार्मूला। इसका मोलर द्रव्यमान 12 × 8 धन 8 × 1 114 हो जाएगा। विलायक का द्रव्यमान देखिए, जो इसमें विलायक घोला गया 114 ग्राम ऑक्टेन में कोई अवाष्पशील विलय घोला गया, इसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल। तो विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m है, 40 है, विलय का द्रव्यमान निकालना। तो राउल्ट के तनुता के नियम से, ये राउल्ट का तनुता का नियम है, P0 - PS/P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। तो 100 - 80/100 स्मॉल w स्मॉल m 40 है, कैपिटल M विलायक का जो मोलर द्रव्यमान होता है ये 114 निकाला गया, और विलायक का जो द्रव्यमान होता है वो भी कितना दिया, 114 दिया है। तो 114/114 हो जाएगा, वो कट जाएगा, है ना। ये घटाने पर 20 नीचे 100 हो जाएगा, 20/100, यहाँ पर W/40, तो 20 से 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 40/5 W बराबर, और काट के आ जाएगा 8 ग्राम, तो ये 8 ग्राम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए,
एक विलयन जिसमें एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्न की गणना कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। हमें इसमें दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन को हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, प्रथम कंडीशन में ये बताया गया है कि 30 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 90 ग्राम पानी में घोला गया। तो जो 30 ग्राम है वो क्या है? विलेय है, और 90 ग्राम क्या है? विलायक। पानी विलायक है, उसका मोलर द्रव्यमान 18 होता है। विलयन का जो वाष्प दाब दिया गया है वो 2.8 किलो पास्कल दिया गया। तो राउल्ट का नियम लगाइए। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। पी एस ये विलयन का वाष्प दाब है 2.8 इंटू 10⁻³ ये रखा गया। स्मॉल डब्ल्यू 30, स्मॉल एम कैपिटल एम विलायक का मोल द्रव्यमान 18 है, और विलायक का जो द्रव्यमान है वो 90 है। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू 90 रखा जाए, कैपिटल एम 18 रखा जाए। तो 18 × 5 = 90। हाँ, पहले तो यहाँ देखिए 3 ये 0 0 काटा गया है, इसके बाद 3 × 9 और 3 × 6 = 18। तो ऊपर हो जाएगा 6/m पी नॉट माइनस 2.8 × 10⁻³ बटे पी नॉट 6/m। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि उसी विलयन में 18 ग्राम पानी और मिला दिया था। तो जो विलेय है वो तो 30 ग्राम है, अब इसमें पानी जो मिलाया गया वो 18 ग्राम मिलाया गया। पहले 90 ग्राम था, 18 ग्राम मिला गया तो 108 ग्राम हो गया। अब जो विलयन का वाष्प दाब है वो 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। जल का मोलर द्रव्यमान तो 18 है। फिर से राउल्ट का नियम आप लगाइए। तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू जानते हैं विलेय की मात्रा होती है, विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। ये विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है, विलायक की मात्रा होती है। तो यहाँ पर पी एस अब जो है 2.9 किलो पास्कल, इसकी पावर 3 हो गया। स्मॉल डब्ल्यू 30 ग्राम घोला गया। कैपिटल एम जल का मोलर द्रव्यमान, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू जो है 108 ग्राम। तो ये काटेंगे तो 18 × 6 = 108 और 6 × 5 = 30, 5/m। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम भाग दिए हैं। तो जब भाग देंगे तो पहले समीकरण को हम ऐसे ही लिखेंगे, पी नॉट माइनस 2.8 × 10⁻³ बटे पी नॉट। दूसरे को पलट के गुणा कर देंगे, पी नॉट बटे पी नॉट माइनस 2.9 × 10⁻³ 6/m गुणे m बटे 5। m से कट जाएगा, 6/5। तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा। अब आप इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 17.4 × 10⁻³ माइनस 14 × 10⁻³ और ये 6 पी नॉट माइनस 5 पी नॉट, ये कितना हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा। जिसको घटाएंगे तो 3.4 × 10⁻³ पी नॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? जो विलेय जो ये था 298 केल्विन पे जल का वाष्प दाब, ये हमारा दूसरा उत्तर आ गया। तो दूसरा उत्तर तो 298 पर जल का वाष्प दाब पी नॉट 3.4 × 10⁻³ पास्कल या 3.4 किलो पास्कल है। ठीक, समीकरण 1 में पी नॉट का मान रखने पर समीकरण 1 जो दिया गया है, समीकरण 1 ये वाला देखिए, पी नॉट माइनस 2.8 × 10⁻³ बटे पी नॉट बराबर
6/m, इसमें हम किसका मान रख देंगे, P0 का, जिसको हमने निकाला। तो ये समीकरण 1 है। अब इसमें P0 का मान रखा गया है 3.4 गुणज की पावर 3, ये तो मान पहले से था 2.9 × 10⁻³ P0 नीचे था 3.4 गुणज की पावर 3 बटे ये बराबर हो जाएगा इस 5/m। 10⁻³ कॉमन ले लेंगे तो 3.4 - 2.9 बटे 3.4, तो ऊपर हो जाएगा 0.5, नीचे हो जाएगा 3.4 5/m। तो यम को इधर करिए, ये इधर जाएगा, ये बटे में आएगा, तो ये हल करने पर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा, ये 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो स्मॉल m हो जाएगा 34 ग्राम प्रति मोल। तो जो विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया वो 34 ग्राम प्रति मोल आ गया। इस कैलकुलेशन को आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर शायद नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने सही किया है, आप इसे दोबारा चेक करिएगा। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, शक्कर के 5% द्रव्यमान प्रसन्नता जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन का हिमांक की गणना कीजिए। चीनी को घोल दिया गया 5% विलयन, उसका जो हिमांक है वो 271 है। होना चाहिए शुद्ध पानी का कितना होता है, 273.15। तो कम कितना हुआ, हिमांक में अवनमन कितना हुआ, तो होना ये शुद्ध जल का होता है, ये विलयन का है, तो घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF 2.15 केल्विन मिलेगा। विलेय चीनी का द्रव्यमान 5% है, यानी चीनी कितनी घोली गई, 5 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी है, तो विलायक यानी जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 - 5 माने 95 ग्राम। चीनी का मोलर द्रव्यमान 342 होता है, इसको आप याद रखिएगा। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11, तो ये 12 × 12 हो जाएगा, 22 × 1 धन 16 × 11, जोड़ेंगे 342 आ जाएगा। मोललता, अब हमें क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000, मोललता का फार्मूला है। ठीक है, मोलरता होता तो यहाँ पर विलयन का आयतन लिया जाता है, विलायक का द्रव्यमान है, मोललता आयतन करके स्मॉल m वाला है। तो देखिए 5 ग्राम विलेय है, चीनी है, इसका जो मोलर द्रव्यमान 342 है, विलायक का द्रव्यमान 95 ग्राम है, ऊपर 1000 है, तो इस हल करने पर आएगा 0.154, ये आपकी मोललता आ गई। अब देखिए डेल्टा TF बराबर होता है KF × स्मॉल m। डेल्टा TF हिमांक में और अनुमान में, वो तो मैंने घटा के शुरू में निकाल लिया था, 273.15 में से 271 घटाया था, तो डेल्टा TF शुरू में निकाला गया। मोललता तो अभी मैंने निकाला है, तो जब मैं रख दिया हूँ तो अब यहाँ से मैं निकालूंगा KF, ये हो जाएगा 2.15 बटे 0.154, तो ये भाग देने पर आएगा 13.97। तो जो KF होता है ये किसके लिए परिभाषित होता है, विलायक के लिए। अगर विलायक नहीं बदलेगा तो KF का मान क्या होता है, स्थिर होता है। अब ग्लूकोज अगर घोला जाता है, 5% ग्लूकोज का विलयन है, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है। अब डेल्टा TF हमको निकालना है, इसके लिए KF वही रखेंगे जो हमने चीनी के लिए निकाला था, क्योंकि KF विलायक के लिए परिभाषित होता है। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1000 KF स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W। 1000 KF का मान 13.97 स्मॉल w, 5 स्मॉल m मोलर द्रव्यमान 180 कैपिटल W 95 ग्राम। तो ये हल करेंगे, हल करने पर आ जाएगा 4.085, यानी 5% जो ग्लूकोज का विलयन है उसका हिमांक अगर निकालना है, ये तो हिमांक में आई कमी है,
तो हिमांक शुद्ध जल का होता है 273.15, इतनी कमी है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5% ग्लूकोज की विलयन का हिमांक जो हो जाए घटाने के बाद आएगा 269.065 केल्विन।